स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आज आपको बताया जा रहा है अमावस्या की रात को काला जादू से शैतानी अमल से कैसे बाहर आए। बहुत से लोग अपने आप में ही एक अलग ही उलझन में फंस जाते हैं, क्योंकि ये अमावस्या रात ऐसी होती है क्योंकि कोई भी काला जादू जिसे सफल बनाना हो और अपने दुश्मन की मृत्यु या उसको अपने काबू में करना हो और या उसे अपने वश में करना हो, तो कोई भी इस अमावस्या की रात का इंतज़ार करता है। या तो कोई तांत्रिक हो या कोई औघड़ या कोई अघोरी, कोई भी हो, वो इस अमावस्या रात के इंतज़ार बेसब्री से करता है, क्योंकि वो जानता है अमावस्या रात दिवाली जिस दिन आएगी उसी पश्चात उसी दिन उसका वो कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य इस अमावस्या रात को ही सफल होता है। अगर आप किसी के वश में हो चुके हो या आप पे किसी ने काला जादू कर दिया है और आप दिन पे दिन अपने आप में ही मुरझाए जा रहे हो, ये आपके मुंह से खून आ रहा है, ये आपको ये नहीं पता कि अगले पल या अगले समक्ष मेरी मृत्यु हो जाए, तो उस काले जादू से कैसे बाहर आया जाता है और उससे कैसे बचा जाता है, ये मैं आपको तांत्रिक महाराज में बताने जा रहा हूँ। दिवाली अमावस्या रात को शैतानी क्रिया क्यों की जाती है? अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को यकीनन सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज आपको ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिससे लोग शैतानी क्रिया करते हैं और अपने शत्रु की मृत्यु के लिए ये क्रिया की जाती है। ये क्रिया क्यों की जाती है? अपनी मृत्यु के ऊपर शत्रु को वश में करने के लिए या शत्रु का नाश करने के लिए अपने दुश्मन पे ये काला जादू किया जाता है। बहुत से लोग ये काला जादू बहुत सी स्त्रियों पे भी कर देते हैं, जैसे कि कोई लड़की या उससे प्रेम करते हैं और वो उसकी शादी कहीं और हो जाती है, तो वो दुश्मनी उससे किस प्रकार निकालते हैं। जब वो लड़की उन्हें नहीं मिल पाती तो वो लोग क्या करते हैं, वो उन पे काला जादू करवाते हैं। उनका कोई भी कपड़ा या उनके बाल या उनके कोई भी इस्तेमाल हुए रुमाल, कपड़े या किसी भी प्रकार के नाखून या किसी प्रकार की चूड़ी, बिंदी, ये चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें एक लाल कपड़े बांध देते हैं। उसके बाद ये किसी शैतानी क्रिया के लिए तैयार करते हैं और किसी अघोरी के पास जाते हैं और उस पे कच्चा मांस रख देते हैं। मांस उसमें रखते हैं, बकरे का दिल जो होता है उस पे वो रख देते हैं और उस पे खून का छिड़काव कर देते हैं और उस पे लड़की का नाम लिख देते हैं। उसके पश्चात उसकी जो कोख होती है वो कोख बांध देते हैं, तो वो लड़की पूरे जीवन में कभी अपनी संतान की प्राप्ति नहीं कर पाती और उसके बाद उस लड़की को बाँझ कह के तलाक दे दिया जाता है और उसके घर से, ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार वे लोग अपनी मन की इच्छा पूरी करते हैं इस शैतानी क्रिया से। इस शैतानी क्रिया से, काले जादू से अमावस्या रात को कैसे बाहर आएँ, ये आपके मन में ज़रूर ये हृदय चलता होगा या आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको यही बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या आपके ऊपर किसी ने शैतानी अमल कर दिया है और आप दिन पे दिन खामोश होने लगे हो और एक अजीब सा डर तुम्हारे दिल के अंदर उत्पन्न होने लगा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो हो क्या रहा है, तो इसी प्रकार मैं आपको ऐसी दुनिया में काले जादू की ले जाने वाला हूँ जहाँ से आपको बचा के मैं ला सकूँ। तो कैसे किया जाए काले जादू का अंत? देखो, सबसे पहले तो ये बात है, जब अच्छाई है तो बुराई भी है। जब सूरज, जिस प्रकार सूरज धरती पे निकलता है और इस धरती को उजाला प्रकाशित करता है, तो उसी प्रकार इस धरती को भी रात की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर 24 घंटे या दिन रात उसके ऊपर सूरज चलता ही रहा या पड़ता ही रहा तो वो लोग परेशान हो जाएगा, धरती जल जाएगी। क्योंकि जब सूरज का अर्थ है तो अंधेरा का भी अर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार सूरज अपने समय से चला जाता है और धरती को फिर दोबारा एक रात की तलाश होती है, इसी प्रकार इंसान के जीवन में अच्छाई के साथ साथ काले जादू की भी सहायता उसे लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो लोग काले जादू के माध्यम से करते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, ना किसी के भाई होते, ना किसी के कोई होते। वो इंसान आप में से कोई एक हो सकता है, या आपके परिवार में से आपसे कोई जल रहा हो, या आपके तरीके से चिढ़ रहा हो, या आपके तरीके से वो आपको नष्ट करना चाहता हो और आपको बर्बाद करना चाहता हो, या आपका काम वो बांधना चाहता हो। तो आपको ये पता नहीं, वो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे और आपके अंदर वो घुसते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी जड़ में पानी डालना आरंभ कर देंगे। उसके पश्चात आप एक नष्ट की कगार पे आ खड़े होंगे। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको इस सारी बातें मैंने ये बताई
तो आप कभी भी आपके ऊपर अगर काला जादू हुआ है या आपको काले जादू की शिकायत है, या आप अंदर ही अंदर डर रहे हो, या कोई भूत प्रेत बाधा आपके जीवन में आ गई है जो आपके कार्य को रोक रखा है और आपके जीवन को जिसने नष्ट कर दिया है, तो उससे कैसे बाहर आया जाता है, किस प्रकार उससे बचा जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। चेतावनी मैं ये देता हूँ, अमावस्या की रात को कोई भी स्त्री अपने बाल खुले ना छोड़े, क्योंकि अगर वो अपने बाल खुले छोड़ेगी तो उस पे कोई भी प्रेत बाधा साधना उसके ऊपर की जा सकती है। क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है और मैं आपका भला चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये विषय पे सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बेवजह परेशान हो। क्योंकि लोग आजकल तंत्र का गलत इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। ये इस्तेमाल इसलिए किया जाता है किसी शत्रु की मृत्यु करने के लिए। अगर आपका कोई जीवन में कोई शत्रु है या आपको मरण करना चाहता है या आपको मारना चाहता है, तो यह आपसे उसने बहुत पुरानी दुश्मनी भूला नहीं, तो आप भी उससे सतर्क हो जाएं और अपने जीवन में उसके ऊपर ध्यान दें कि वो आप पे क्या कराने की कोशिश कर रहा है। या आपके घर के आगे कोई लाल संदूर या लाल कपड़ा या कोई माटी की गुड़िया डाल के जा रहा है, या कोई भी प्रकार का कच्चा मांस या खून फेंक के जा रहा है, आपको बार बार ये शिकायत हो रही है, तो आप बैठे ना, आप उसका उपाय अवश्य कराएं, क्योंकि यकीनन वो आपके प्राण की आहुति लेना चाह रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको ये सारी बातें बताई कि तंत्र क्या होता है, तंत्र से किसी भी इंसान की मृत्यु की जा सकती है। अगर आपका कोई शत्रु है, आप उससे बचना चाहते हो या उसका नाश करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो और उस शत्रु से कैसे बचा जाए उसके उपाय हमसे जान सकते हो। आपने सुना होगा कि हमेशा अक्सर घर की माँ बेटियाँ को दिवाली की रात को अवश्य बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो इस रात बाहर चलेगी तो उनके पीछे कोई भी चला जा सकता है। ये दिवाली की रात, अमावस्या की रात इतनी बड़ी होती है जिसका हर इंसान एक साल से बेसब्री से इंतज़ार करता है। इसी रात में हांडी उड़ाई जाती है। वो हांडी उस इंसान के पास जाती है शत्रु, जिसे कहते हैं मरण। मरण के ऊपर प्रयोग की जाती है। जिस शत्रु का नाम उस हांडी में लिख के डाल दिया जाए, वो हांडी उस इंसान के घर पे जाती है और 3 बार उसका नाम लेके बुलाती है। जो भी उसका नाम हो, वो 3 बार उसका नाम बड़े प्यार से आरंभ करके बोलती है। अगर वो इंसान उसका नाम का जवाब देते तो यकीनन वो उसके द्वार पर वो हांडी फूट जाती है और उसके पश्चात अगले दिन उसकी मृत्यु होना निश्चित है। या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, या कभी आपने हांडी देखी है उड़ती हुई, या आपको यकीन है कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो आपके प्राण यकीनन खतरे में हैं। आप उनसे कैसे बचा जाए, उस प्राण से अपनी आहुति ना देने से कैसे बचे, तो वो जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि तंत्र के माध्यम से किसी को भी काला जादू कर देते हैं, किसी के ऊपर भी। बहुत से लोग अपनी दुश्मनी के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इस रात को हर इंसान अपनी दुश्मनी पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करता है कि कैसे उस इंसान का नाश किया जाए या कैसे उस इंसान की मृत्यु की जाए। तो इस प्रकार ये काला जादू अमल किया जाता है। इसे कहते हैं शैतानी क्रिया। क्या होती है शैतानी क्रिया? किसी भी इंसान का नाश करने के लिए या उसे बर्बाद करने के लिए ये अमावस्या की रात में ही शैतानी अमल किया जाता है। और इससे कैसे बचा जाए और इससे कैसे बाहर आए, ये आपको नहीं पता। बहुत से लोग क्या करते हैं, घर के चौराहे पे या किसी चौखट के नीचे अंडा या कच्चा मांस रख देते हैं और लाल कपड़ा संदूर वहाँ पे कुछ पैसे रख के चले जाते हैं। तो बहुत से लोग अगर वहाँ से गुजर जाए, जो इंसान वहाँ से गुजर जाए उसका पाँव उस पे चीज़ पे लग जाए, तो वो छलावा अपने उसके पीछे लग जाता है। इस अमावस्या की रात के दिन बहुत से लोग अपने कष्टों का निवारण करने के लिए क्या करते हैं, किसी चौराहे पे जाते हैं और उसके पश्चात वो अपने घर की जो समस्या होती है वो एक बांध देते हैं। किसी भी औघड़ या किसी भी तांत्रिक के पास जाके वो उसका उपाय करके वो उसे बाहर रख देते हैं। और अगर जिस इंसान का भी उस पे पाँव लग जाए, वो शैतानी चीज़ उसके पीछे लगना शुरू हो जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो अपने जीवन को, उसे उद्देश्य ही नहीं पता होता। वो धीरे 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 उसके जिस्म में समा जाती है वो रूह, वो दुष्ट आत्मा, और धीरे धीरे उसका नाश करने लगती है और उसे दिन पे दिन सुखाने लगती है और उसके शरीर में एक अजीब सी उत्पन्न पीड़ा आरंभ कर देती है, जिससे वो समझ नहीं पाता। वो डॉक्टर के पास तो जाता है, लेकिन डॉक्टर से दवाई खाता है, लेकिन उसके पश्चात उसे कोई आराम नहीं मिलता। वो अपने आप में ही परेशान होता रहता है। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके ऊपर काला अमल शक्ति
आरंभ हो चुकी है, जो उसका नाश करने के लिए बैठी है और जल्दी उसका कष्ट को निवारण करके और उसे मृत्यु की ओर पहुँचा देगी। तो मैं तांत्रिक महाराज आपको इस अमावस्या रात को चेतावनी देता हूँ कि कहीं भी आप ऐसी जगह ना जाएँ जहाँ पे आपके शत्रु हों, जो आपसे लोग जलते हों। आप अपने घर में इन शैतानी क्रियाओं का उपयोग से कैसे बचें, ये उपाय कैसे करें, उसके बारे में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। तो मैं तांत्रिक महाराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।